मम्मी देख ली थी पापा को संबंध बनाते हुए। मम्मी क्या बोली? मम्मी बोली पापा को रोके, लेकिन पापा मम्मी को मार के चुप करा दिया, बोला किसी को नहीं बोलेगी तुम। हमको जैसे दूध पीते थे हमको नींद आ जाता था, सो जाते थे और पापा हमको वही कर लेते थे, संबंध बना लेते थे। सुबह हमको पता चलता था और हमको प्राइवेट पास कुछ होता था, कभी कभी मेरे कपड़े भी खोल देते थे, लेकिन हमको समझ नहीं आता तो मेरे पापा मेरे साथ क्या कर रहे हैं, और हमको जबरन मेरे साथ सोते थे और उनको कपड़ा खोल देते थे। हमको समझ नहीं आ रहा था तभी मेरे साथ क्या कर रहे हैं, और पापा भी बोलते थे जैसे कर रहे हैं अच्छा लगेगा तुमको भी, और हम मान जाते थे। हमको पता नहीं था पापा मेरे क्या करे मेरे साथ। पापा मेरे बोल रहे हैं सबके पिताजी करता है ऐसे अपने बेटी के साथ, आपका भी पिताजी कर रहा है क्या? बोला कि पागल हो गई तुम, तुम्हारे पिताजी कर रहा है ऐसा, पति के साथ किया जाता है ऐसा, किसी का बेटी नहीं करता है अपने पिताजी के साथ। खून से लथपथ हो गया था और हमको बांध के और मारता था। हम बोलते थे मुंह से और बोलेगी किसी के पास। दादी को हम सोचे बताते हैं दादी क्या करती है, दादी को बताए, दादी बोली कि बच्चा रहेगा तो क्या होगा, गिरा देगा पापा की नहीं रहेगा, शादी करा देगी चली जाना। दादा को बोले ऐसे बात बोला? हाँ। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। पिता पुत्र के रिश्ते को कलंकित करने वाला सब हम आपको एक ऑडियो चलाए थे, उसके बाद जो है इस मामले की तहकीकात करने के लिए हम लोग इस वक्त जो है अररिया पहुंच चुके हैं। अररिया में उसी घर पर है, उसी फौजी साहब के घर पर है, जिसको कि बीच बचाव करने के लिए आना पड़ा, क्योंकि इस जो लड़की आप देख रहे हैं और इस लड़की के साथ कोई और नहीं बल्कि इनको जन्म देने वाले इनके पिताजी ने ही, इनका आरोप है कि उनके साथ 12 साल की उम्र से लगातार 17 साल की उम्र तक, 5 सालों तक लगातार इनके साथ जो है शारीरिक शोषण करते रहा। किस तरह की क्या कुछ कहानियां था ये खुद अपने मुंह से बताएगी, और उसके बाद फिर आप आकलन करिएगा कि इस वक्त रिश्ते की जो मर्यादा है वो कैसे खो रहा है। ये दुनिया, ये जमाना अब जा कहां रहा है, ये बेटियां सुरक्षित कहां पर है, वो सोचिएगा जरूर। क्या हुआ था आपके साथ? जब हम 12 साल के थे तभी से मेरे पापा और हम मम्मी साथ ही सोते थे। पापा और मम्मी का तबीयत खराब हुआ दिमागी हालत से, तो मम्मी मायके चली गई थी 6 महीने के लिए। मम्मी का दिमाग ठीक नहीं है? नहीं, मम्मी 6 महीने के लिए मायके चली गई थी। उसके बाद पापा और हम साथ ही सोते थे। हमको पता नहीं था कि पापा हमारा क्या कर रहे हैं, और हमको पापा गंदी नजर से देखते थे, और हमको प्राइवेट पास कुछ होता था, कभी कभी मेरे कपड़े भी खोल देते थे, लेकिन हमको समझ नहीं आता तो मेरे पापा मेरे साथ क्या कर रहे हैं, और हमको जबरन मेरे साथ सोते थे और उनको कपड़ा खोल देते। हमको समझ नहीं आ रहा था तभी मेरे साथ क्या कर रहे हैं, और हमको ऐसे करते रहा कि 6 महीने तक। उसके बाद मम्मी भी आ गई थी, उसके बाद हमको पीरियड्स भी हो गया था। मम्मी को बोले कि क्या हो रहा है हमको, मम्मी देखी बोले सब लड़की को ऐसे होता है, और हम मम्मी पापा फिर साथ ही सोने लगे, और मम्मी देख ली थी पापा को संबंध बनाते हुए। मम्मी क्या बोली? मम्मी बोली पापा को रोके, लेकिन पापा मम्मी को मार के चुप करा दिया, बोला किसी को नहीं बोलेगी तुम। और हम उसका देख के ऐसे हालत मारते हुए हम बहुत डर गए, और हम किसी के पास कुछ बोल नहीं सकते थे, और मम्मी को बोले कि पापा ऐसे कर रहा था, आप क्यों नहीं रोकते हैं? मम्मी बोलते थे कि ऐसे जैसा कर रहा है उसे करने दो, और पापा भी बोलते थे जैसे कर रहा है अच्छा लगेगा तुमको भी, और हम मान जाते थे। हमको पता नहीं था पापा मेरे क्या करे मेरे साथ, और ऐसे करते रहा। और हमको जब हम प्रेग्नेंट हो गए तो हमको पता नहीं चला कि हम क्या हुआ, फिर मेरा महीना रुक गया था। उसके बाद पापा क्या चीज लेके चेक किया, उसके बाद उसको पता चल गया कि हम गर्भवती हैं। फिर बोला ठीक हो जाएगा अपने आप, दवाई ला के दे दिया, हम खा भी लिए। खा के बाद फिर हमारा महीना शुरू हो गया था, ऐसे लगातार चलते रहा 1 साल तक, और हमको समझ ही नहीं आ रहा था कि हम बोले मेरा पिताजी है और मेरे साथ जो भी करेगा हमारे अच्छाई के लिए करेगा। हमको पता नहीं चलता था कि मेरे साथ पापा क्या करें, और उसको बोलते थे हमको दर्द हो रहा है कुछ भी, बोलता है कि ठीक हो जाएगा कुछ दिन के लिए। उसके बाद हमको बोला कि तुम पतली हो बहुत, तुम मोटा आ जाएगी, दवाई देते हैं खाओ दूध में। हम दूध के साथ दवाई ले लेते थे, हमको जैसे दूध पीते थे हमको नींद आ जाता था, सो जाते थे, और पापा हमको वही कर लेते थे, समझ बना लेते थे। सुबह हमको पता चलता था, फिर बार बार हम पीरियड्स रुकने लगा हमारा, हमको कुछ नहीं समझ आ रहा था। मम्मी देखती नहीं हो रहा तो मम्मी पूछती थी क्यों कितने दिन से नहीं हो रहे, हम बोल देते थे 1 महीना तो नहीं हो रहा, तब हमको फिर दवाई ला के फिर खिला देते थे। मम्मी भी चाहती थी कि आपका रिश्ता पिताजी के साथ बनता रहे? हाँ, माँ का स्थिति दिमाग का ठीक नहीं हुआ था क्या? ठीक हुआ है, वो पापा जब नॉर्मल है माँ? हाँ, पापा के डर से कुछ नहीं किसी के पास बोलती थी, बोला जैसा कर रहा है उसे करने दो। जब
हमको जब सबसे बड़ा बच्चा रह गया 3 महीना का, तो हमने किसी को नहीं बताया, बोले बोले सब समाज का लोग जान जाएगा, हमको ज्यादा हो जाएगा बड़ा तो। लेकिन पापा बोला, मम्मी देख ली कि नहीं हो रहा है, पता चला इतना दिन से, तो हम बोले कि बहुत दिन से नहीं हो रहा है। और उसके बाद पापा काम काज में लगा हुआ था, मम्मी बता दी पापा को। पापा उसके बाद हमको डॉक्टर के पास ले गया, बोला कि 3 महीना का है। उसके बाद वहां जाके संध्या देवी के पास आने का जाके हमको ऑपरेशन करा दिया। वहां से आए तो पूरा हाथी उम्र बहुत ब्लड जा रहा था, बहुत दर्द करते थे, इतना लग रहा था हम मर जाएंगे, इतना हो रहा था हमको। लेकिन उसके बाद हम दादी को हम सोचे बताते हैं दादी क्या करती है। दादी को बताया, दादी बोली कि बच्चा रहेगा तो क्या होगा, गिरा देगा, पापा की नहीं रहेगा, शादी करा देगी, चली जाना। दादा को बोले, ऐसे बात बोला? हाँ, दादा को बोले तो दादा बोले कि कोई घर की इज्जत है, घड़ी में रहने दो चुपचाप, तुम्हारा शादी करा देंगे, कोई दिन में चले जाना ससुराल। हम सबसे मदद मांगे, हिम्मत टूट रहा था मेरा कि क्या करे, कुछ नहीं समझ आ रहा था हमको। और भैया को बोले, भैया बोला कि ज्यादा मत बोले पापा के बारे में से। हम बोले कि पापा मेरे साथ कर रहा है, तुम ना बोल रहे हैं। बोला ज्यादा बोल रही है, तुम्हारा जमा चलने लगा। हम बोले कि हम सच बोल रहे हैं, भैया मेरा मदद करे। पूरा परिवार तुम्हारे इस रिश्ते के बारे में जान रहा था? हाँ, हाँ, पूरा परिवार में तुम ही अकेले इस रिश्ते के खिलाफ थे? हाँ, हम खिलाफ थे, लेकिन मेरा कोई मदद नहीं कर रहा था। माँ को बोले, माँ भी बोल देती थी जैसा करो वैसा कर। आप ही बताए, जो माँ जन्म दिया है वही अपना पति के साथ चला रहा है, हम किससे मदद मांगते? हाँ, हम खिलाफ थे, लेकिन मेरा कोई मदद नहीं कर रहा था। माँ को बोले, माँ भी बोल देती थी जैसा करो वैसा कर। आप ही बताए, जो माँ जन्म दिया है वही अपना पति के साथ चला रहा है, हम किससे मदद मांगते? उसके बाद हम सोचे कि फुआ से मदद मांगते। फुआ से मदद मांगे, फुआ भी जाके पापा को बोल दिया। पापा को बोल देते, पापा हमको मारने लगे। बोला कि पता चल गया कि तुम सबको बता रही है। दादा दादी को बताई थी, जब दादा दादी भी जाके पापा को पूछा, पापा बोला झूठ बोल रही है वो। उसको वो थी, हम जब सब। अच्छा, उस समय तुम पढ़ती लिखती थी, कहीं कोचिंग स्कूल जाते थे क्या? नहीं, हम घड़ी पे पढ़ते थे, घड़ी पे पढ़ाने आते थे। आज तक कभी कोचिंग स्कूल नहीं गई? नहीं, स्कूल जाते थे, सिर्फ भैया के साथ जाते थे, एग्जाम होता था तभी। उसके बाद ये बात किसी टीचर मतलब दोस्त वगैरह से नहीं डिस्कस की, ऐसा ऐसा हमारे साथ हमारे पिताजी कर रहे हैं? नहीं, मेरा कोई दोस्त नहीं था, हमको किसी के यहाँ दोस्त नहीं रखने देता था। और किसी लड़का से भी बात नहीं करने, कोई भी आता तो बोलते किसी से बात नहीं करना, तुम अपना रूम में रहो, चुपचाप पढ़ाई करो। उसके बाद हम पापा को, फिर हमको बच्चा रहा तो हम फिर दिमाग हमारा काम नहीं कर रहा था, क्या करे ना करे। भाभी जब बताई थी तब हमको पूरा समझ आ गया था। भाभी बोले कि, हम बोले कि आपका पिताजी ऐसा कर रहा है क्या? सबका पिताजी, पापा मेरे बोल रहे हैं सबके पिताजी करता है ऐसे अपने बेटी के साथ, आपका भी पिताजी कर रहा है क्या? बोला कि पागल हो गई तुम, तुम्हारे पिताजी कर रहा है ऐसा, पति के साथ किया जाता है ऐसा, किसी का बेटी नहीं करता है अपने पिताजी के साथ। धीरे धीरे ये बात तो पूरा गाँव में फैल गया होगा, तो पंचायत ये सब चीज नहीं हुआ कभी? सुनिए, ऐसा पंचायत में बाहर जाता आदमी बात तब ना पंचायत होता है, बाहर बात जाने नहीं दिया था। घर, मेरे घर के पास किसी का घर नहीं है, और हम किसी के यहाँ भाग के जा भी नहीं सकते, हमको घर में रखता था। हम भाभी जब हम पता तो भाभी को भी डांटने पड़ने लगा। भाभी किसी के पास कुछ नहीं बोली, वो भी अपनी साइलेंट होगी, क्योंकि उसको पता, सबको घर में पता है कि मर्डर करता है मेरे दादा पापा। हाँ, किया है पहले मर्डर? हाँ, 2-3 का किया है। तो ऋषिदेव का एक इधर का मेहता है खुशबा, उसका किया है, डीजे वाला का भाई। मर्डर किया है तुम्हारा पिताजी? हाँ, दादा पापा मिलके किए हैं। तुम कैसे जानी मर्डर किया है? वही अपना खुद अपना मुंह से कबूल किया है मेरे पास कि तुम किसी के पास बोलोगी ना उसका भी हम मर्डर कर देंगे। अपना फैमिली में बोले कि सबको कोई मेरा मदद नहीं किया। उसके बाद बैठिए आप बैठिए। हाँ, नहीं बैठिए ना, बैठिए। हम कुछ नहीं कर सकते थे, हम समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। हम बोले अंतिम सोच लिया हम भी सुसाइड कर लेंगे, मेरे साथ इतना गलत हो रहा है, मेरा कोई मदद नहीं करे, जो माँ जन्म दिया वो भी मेरा नहीं कर रहा है। अभी हम कुछ नहीं समझ आ रहा है मैं क्या करूँ। उसके बाद हम सोचने लगे क्या करें ना करें। मरने के लिए हम मरने नहीं देते थे, घर में रहते थे, सब चीज घर से निकाल कर उसमें रख देते, बांध के रखते थे। जब हमको बच्चा रहा तो हम सोचे कि अब पुलिस के पास जाना, भागते हैं। हम बोले सबूत भी है मेरे पास, हम निकल जाएंगे घर से किसी तरह, तो हमको पुलिस के पास जाएंगे हम बच जाएंगे। लेकिन जैसे हम घर से निकले तो हमको पापा भैया पकड़ के लाली के, हम घबराया हुआ था, हम भाग रहे थे, हमको समझ में आया। जैसे भाग रहे थे गड्ढा था उसमें पैर फंस गया मेरा, हम गिर गए। गिरने के बाद हमारे पापा हमको भैया पकड़ के ले गए घर पे। जैसे पकड़ के ले गए दादा भैया मिल के हमको लात से, मुक्का से, बांस से, लाठी से, जो मिलता सबसे मारने लगे हमको। मेरा नाक से दांत टूट गया और हमारा आँख पे यहाँ पे चिरा गया, सब मेरा जो कपड़ा पहने थे सब खून से लथपथ हो गया था। और हमको बांध के और मारता था, बोलता था मुंह से और बोले कि किसी के पास। हम पूरा डर गए, हमको बांध के रखने लगा। बोले कोई भी पूछता था ना आपकी बेटी कहाँ है, बोले तो नानी हम चलेगी झूठ बोल के।
हमको गाड़ी में बांध के रहता था, लेकिन किसी को पता नहीं चलता था, बाहर से लोग कर देता था। कोई नहीं, मेरा कोई मदद नहीं किया। मम्मी भी कितना साल चलता रहा ये सब? ये सब 12 साल से 17 साल तक।